और आज के बाद अब बात करें ताउते तूफान की, तो बता दें चक्रवात ताउते ने चपेट में आने के बाद अब 6 दिन बाद भी बार्ज पी 305 के कई कर्मी अभी भी लापता हैं, जिनका पता लगाने के लिए नौसेना के विशेष गोताखोर टीमों को तैनात कर दिया गया है। वहीं अरब सागर में बॉर्ज पी के 305 के डूबने से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को 61 तक पहुंच गई, जबकि मुंबई पुलिस ने कहा कि अब तक 61 शव बरामद कर लिए गए हैं। जेजे अस्पताल से पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताओं के बाद मृतकों को परिजनों को 26 शव सौंप दिए गए। हालांकि कई शव ऐसे हैं जो काफी सड़ चुके हैं, बुरी हालात में हैं और उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। पर पुलिस ने शवों से मिलान करने के लिए परिजनों के डीएनए सैंपल की व्यवस्था की है। तो वहीं आपको बता दें P305 बॉर्ज पर सवार 261 कर्मियों में से अब तक 186 को बचाया जा चुका है। तो वहीं वाराप्रदा में सवार 13 लोगों में से 2 को बचा लिया गया है। और वहीं कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप देश भर में जारी है। कोरोना संकट में लोगों की ढाल बने डॉक्टर्स की भी अब जान चली गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश भर में 420 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है, जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में सबसे ज्यादा दिल्ली के 100 डॉक्टर्स की मौत हुई है। इसके अलावा बिहार में 96, यूपी में 41 और कोरोना के चलते बिहार में भी 41 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। वहीं अन्य अलग शहरों में डॉक्टरों की मौत के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अब 1 जून से राज्य को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस ऐलान को किया है और उन्होंने कहा कि कोरोना काबू में आ रहा है और अब 1 जून से प्रदेश को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य को 1 जून से चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि राज्य में पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 5% से कम हो गई है। 10 मई को जो पॉजिटिविटी रेट 15.79% थी, उसमें खासी कमी देखने को मिल रही है। साथ ही प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही कहा गया कि हालात पूरी तरह से काबू में है। सीएम अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जल्द ही अनलॉक का प्लान जनता के सामने रखा जा सकता है। और वहीं भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच गड़बड़ाए गणित ने वैक्सीन के बाजार में चीन का काम आसान कर दिया है। खासतौर पर दक्षिणी एशिया के मुल्कों में, जहां पहले भारत निर्मित टीकों और वैक्सीन मैत्री जैसी कोशिशों को हाथों हाथ लिया गया था, वहीं अब चीनी वैक्सीन कंपनियां तेजी के साथ अपनी पैठ बढ़ाने में जुट गई हैं। भारत में वैक्सीन उत्पादन की परेशानियों और घरेलू मांग में इजाफा के देखते हुए बीते 2 महीने से मेड इन इंडिया वैक्सीन के निर्यात पर लगभग पाबंदी लगा दी गई है और एक समय में दुनिया भर में वाहवाही लूट रही भारत की वैक्सीन मैत्री जैसी योजनाएं भी अब महज रेंग ही रही हैं। ऐसे में भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भी बड़े ऑर्डर दे चुके हैं खरीदार, लेकिन इसके बाद भी खरीदारों को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मदद की आस में मुल्कों को फिलहाल इंतजार का आश्वासन ही मिल पा रहा है। इसी बीच नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों में टीकों की मांग बढ़ गई है और वहीं वैक्सीन किल्लत ने कई देशों को चीनी टीकों के लिए दरवाजा खोलने की मजबूरी बढ़ा दी है। जाहिर है कि इस मौके को चीन कैश कराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता।